हेलो बच्चों, आज मैं चैप्टर 6 त्रिभुज पढ़ाने जा रहा हूँ। त्रिभुज में समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ या समरूप आकृतियाँ के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, समरूप आकृतियाँ किसे कहते हैं? बच्चों, वह आकृतियाँ जिनमें भुजाओं की संख्या समान हो तथा संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं तो उन्हें हम समरूप आकृतियाँ कहते हैं। बच्चों, जैसे मेरा ये हाथ और ये हाथ दोनों समरूप हैं। जैसे मेरा चेहरा अगर मेरे लड़के से मिलता है तो वो भी मेरे समरूप है। समरूप आकृतियों में कोई छोटी आकृति हो सकती है बच्चों, कोई बड़ी आकृति भी हो सकती है। एक और होता है बेटा सर्वांग सम आकृतियाँ। वह आकृतियाँ जो एक दूसरे पर ढक लेती हैं, अर्थात उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं, उन्हें हम सर्वांग सम आकृतियाँ कहते हैं, जिससे आप नाइन्थ में पढ़कर आए होंगे बच्चों उसको। तो उसके बारे में मैं डिस्कशन यहाँ पर थोड़ा सा कर लेता हूँ। वह आकृतियाँ जिनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं, उन्हें हम समरूप आकृतियाँ कहते हैं। समरूप आकृतियों का एक विशेष क्वालिटी ये है कि दोनों आकृतियाँ एक दूसरे पर ढक लेनी चाहिए। जैसे मेरा हाथ और इस हाथ को दूसरे पर ढक लेता है, तो ये समरूप भी आकृतियाँ हैं, सर्वांग सम आकृतियाँ हैं, सर्वांग सम आकृतियाँ। लेकिन समरूप आकृतियों में ऐसा नहीं है, कोई आकृति छोटी भी हो सकती है, कोई आकृति बड़ी भी हो सकती है। जैसे सभी वर्ग छोटे हो या बड़े हो समरूप हैं, एक प्रकार से एक जैसे दिखाई देते हैं बच्चों। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ से मैं चल रहा हूँ बेटा यहाँ से समरूप आकृतियाँ वह आकृतियाँ जिनमें भुजाओं की संख्या समान होती है तथा संगत कोण बराबर व संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं बच्चों। सर्वांग सम में क्या है बच्चों? उनके कोण भी बराबर होने चाहिए, संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए, अनुपातिक वहाँ नहीं होना चाहिए, संगत भुजाएं अनुपातिक नहीं होनी चाहिए, और दोनों आकृतियाँ एक दूसरे पर ढक लेनी चाहिए। समरूप आकृतियों में एक दूसरे पे ढके या न ढके, ढक ले तो ठीक है, न ढके तो ठीक है, परंतु उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए और उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, तो हम कहेंगे वो आकृतियां बच्चों, सभी आकृतियां समरूप आकृतियां होती हैं बच्चों। जैसे बच्चों यहाँ से चाहे छोटी वृत्त हो, चाहे बड़ी वृत्त हो, चाहे छोटा वृत्त हो, चाहे बड़ा वृत्त हो, ये सभी वृत्त, ये सभी बच्चों सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। उनकी त्रिज्याएं चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। अब यहाँ एक दूसरे पे ढके या ना ढके, यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है बच्चों। इसके बाद में बच्चों यहाँ से पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, सभी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं बच्चों, यहाँ से सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं बच्चों। यहाँ से सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं बच्चों। यहाँ से नंबर 3, सभी वर्ग, चाहे वर्ग छोटा हो बच्चों चाहे वर्ग बड़ा हो, सभी वर्ग बच्चों यहाँ से थोड़ा सा साइड बनिए, छोटा वर्ग हो या बड़ा वर्ग हो, चाहे इतना बड़ा वर्ग हो, सभी वर्ग बच्चों यहाँ से एक जैसे दिखाई देने चाहिए। सभी वर्ग बच्चों क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वृत्त भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के वृत्त समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं बच्चों। सभी वर्ग समरूप होते हैं, समरूप होते हैं।
यानी वह आकृतियां जिनके, देखो यहाँ पर इसके 90 अंश हैं, इसके 90 अंश, इसके 90, फिर इसकी प्रत्येक कोण बच्चों यहाँ से 90 है। संगत भुजाएं समानुपाती, मान लिया 2 ये है तो 2 ये है, 2 ये है, मान लिया 4 है, 4 4 4, इनकी संगत अनुपात आपस में बराबर होगा, अर्थात ये आकृतियां बच्चों यहाँ से समरूप आकृतियां हैं। वह आकृतियां जिनमें अब भुजाओं की संख्या समान हो, जैसे मैं तुलना कर दूं बच्चों यहाँ से, एक त्रिभुज ले ले और एक वर्ग ले लिया, कभी नहीं समरूप होगा, क्योंकि इनमें भुजाओं की संख्या समान नहीं है बच्चों। इसमें 3 ही भुजाएं हैं, इसमें 4 भुजाएं हैं, तो एक कंडीशन है कि भुजाओं की संख्या, साइड की संख्या भी बराबर होनी चाहिए और उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए और संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। इतने अगर कंडीशन है तो वे दोनों आकृतियां बच्चों समरूप आकृतियां कहलाएंगी, अन्यथा वो समरूप नहीं हो सकती बच्चों यहाँ से। अब एक त्रिभुज एक वर्ग कभी भी समरूप नहीं हो सकता, एक वर्ग एक त्रिभुज, एक वृत्त एक त्रिभुज समरूप नहीं हो सकता है बच्चों। यहाँ से, यहाँ मैं चल रहा हूँ, एक नोट पॉइंट, सबसे विशेष पॉइंट लिख देता हूँ बच्चों यहाँ से, नोट, सभी सर्वांगसम आकृतियां, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। और प्लीज़ बच्चों मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सबसे बड़ी बात है कि मेरे वीडियो का फुल वॉच करें बच्चों। इसके बारे में अब आपकी उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समरूप आकृतियाँ जैसे कोई आकृति छोटी हो या बड़ी हो लेकिन एक जैसी दिखाई देनी चाहिए, तो वे दोनों आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ होंगी बेटा। जैसे कोई अगला चल रहे बच्चों यहाँ से, एक्सरसाइज नंबर 6.1 में चल रहा हूँ। प्रश्न क्या करें हमने यहाँ से, एक्सरसाइज 6.1, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त अभी पढ़ाया बच्चों, आप कहेंगे सर्वांगसम नहीं होंगे, क्योंकि कोई किसी वृत्त की त्रिज्या छोटी है, किसी वृत्त की बड़ी है, तो एक दूसरे पे ढकेंगे नहीं। अगर ढकेंगे नहीं तो वो सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं, अर्थात सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं। यहां से भर क्या सकते हैं बेटा, यहां से सर्वांगसम समरूप, दो चीजों में से एक चीज भरना है बेटा, यहां से समरूप होते हैं, ये बच्चों ये हो गया, सभी वृत्त समरूप होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या बच्चा, सभी वर्ग अभी जस्ट पढ़ाया है, सभी वर्ग बच्चों क्या होने चाहिए, समरूप होते हैं, सर्वांगसम, क्योंकि सभी वर्ग एक दूसरे को ढक नहीं सकते हैं। जिसकी भुजाएं छोटी हैं वो बड़ी भुजा वाले वर्ग को ढक नहीं सकते हैं, जो ढक नहीं सकते हैं तो सर्वांगसम हो नहीं सकते हैं बच्चों। यहाँ से समरूप हो सकते हैं सभी, परंतु सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए ये वाली बात बच्चों गलत है। क्या होंगे, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये हो गया बच्चों। फिर कह रहा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो बेटा समद्विबाहु एक जैसा नहीं होगा, किसी छोटा किसी बड़ा, समबाहु त्रिभुज यहाँ पर बच्चा होगा, क्या भरा जाएगा यहाँ पर, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु
त्रिभुज, यहाँ ये भरा गया बच्चों, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके बाद ना क्या कह रहे भैया, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, नंबर 1 बच्चों, यदि उनके संगत कोण, अभी जस्ट बताया बच्चों, संगत कोण बराबर होते हैं। यदि उनके संगत कोण बराबर और समानुपाती भरना है तो यहाँ क्या भरेंगे बच्चों, बराबर, बराबर, यहाँ बराबर संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं, यहाँ भरना है बच्चों समानुपाती, समानुपाती, यहाँ बनना है समानुपाती। ये हो गया बच्चों यहाँ से। फिर क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में, युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियाँ, ऐसी दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है जिसकी जो आकृतियाँ क्या होती हैं, समरूप होती हैं। जैसे बच्चों यहाँ से इसका लेते हैं उदाहरण में 1, इसका आंसर में ए बी में दे रहा हूँ, सभी वृत्त समरूप होते हैं। बी में इसका उदाहरण हो जाएगा बच्चों यहाँ से, सभी वर्ग, दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना बेटा, सभी वर्ग समरूप होते हैं। दो उदाहरण हो गए। फिर इसके लिए कह रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, इसके लिए दो उदाहरण हमको देना है बच्चों यहाँ से। नंबर 1 ये देते हैं, ये क्योंकि ये भी फर्स्ट सेकंड में पढ़ा हुआ, ये भी दे देते हैं बच्चों यहाँ से। एक वृत्त तथा एक त्रिभुज, एक त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। ये पहला कंडीशन होगा। बी बच्चों यहां से लिखते हैं, एक त्रिभुज तथा एक वर्ग समरूप नहीं होते हैं, समरूप नहीं होते हैं। कंडीशन है, वृत्त में त्रिज्या होती, त्रिभुज में 3 साइड होती हैं, दोनों में पहले आकृति में ही डिफर है, एकदम से हैं दोनों। एक त्रिभुज एक वर्ग, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और बच्चों यहाँ से वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। तो पहली बार भुजाओं की संख्या बराबर है ही नहीं, कंडीशन वैसे फेल हो रहा है, इसलिए इस उदाहरण के तहत समरूप ये दोनों नहीं होंगे। फिर कह रहा है बच्चों यहाँ से, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। बच्चों सबसे पहले इसकी कंडीशन देख लेते हैं। देखने से तो भुजाएं हमको बराबर मिल रहा है बच्चों यहाँ से, पी क्यू बाई ए बी, इसकी भुजाओं का अनुपात निकालने हैं 3, यहाँ से हटेगा 2, यानी 1/2 पी क्यू बाई ए बी, 1/2। ये बच्चों यहाँ से क्यू आर बाई बी सी, क्यू आर की वैल्यू भी 1.56/3, यहाँ से हट जाएगा, ये हो गया बच्चों 2, क्यू आर बाई बी सी इक्वल टू 1/2। इसके बाद में इन सभी भुजाएं सब वही 1.5 हैं, तो उपरोक्त से हमको यहाँ से निष्कर्ष मिल रहा है बच्चों, सब भुजा सब बराबर ही बच्चों यहाँ से। तो निष्कर्ष क्या निकलना है, क्योंकि 1.5/3 हो जाएगा बच्चों यहाँ से। देखते हैं पी क्यू बाई ए बी, क्यू आर बाई बी सी, फिर बच्चों यहाँ से एस आर बाई सी डी, एस पी बाई डी ए बराबर 1/2। सभी भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, सभी भुजाओं का अनुपात बराबर है। संगत दोनों आकृतियों की संगत भुजाओं का रेशियोज
बच्चों बराबर है, परंतु हम देखते हैं इनकी एंगल जो है आपस में बराबर नहीं है। जैसे P यहाँ A 90 है तो P बच्चों यहाँ से 90 से कम है, तो ये P डज नॉट इक्वल टू A। फिर दूसरा देखते हैं बच्चों, तो Q देखते हैं तो ये 90 से ज़्यादा और B हमारा 90 है, तो Q डज नॉट इक्वल टू बच्चों यहाँ से कोण B के, यानी इनकी संगत कोण आपस में बराबर नहीं है, अतः दी गई आकृतियां समरूप नहीं है। क्योंकि संगत भुजाएं समानुपातिक नहीं हैं, संगत भुजाएं समानुपातिक हैं, संगत भुजाएं समानुपातिक हैं परंतु संगत कोण बराबर नहीं हैं, अतः दी गई आकृतियां समरूप आकृतियां नहीं हैं बच्चों से। चूंकि संगत भुजाएं समानुपातिक हैं परंतु संगत भुजाएं समानुपातिक है परंतु संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है, अतः दी गई आकृतियां समरूप नहीं हैं। अतः दी गई आकृतियां समरूप नहीं हैं। यही बच्चों हमारा आंसर हो गया। और प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है बच्चों आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मेरी सबसे बड़ी बात ये कि मेरे वीडियो का फुल वॉच करें, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।